हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेट बायोगन वंस अगेन। फ्रेंड्स, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हमें खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको खाने के बाद खाते हैं तो वह आपका डाइजेशन अच्छे से नहीं होने देती हैं। और आपका जब डाइजेशन अच्छा नहीं होता तो आपको पेट से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि इनडाइजेशन हुआ, गैस हुआ, एसिडिटी हुआ, लूज मोशन हुआ, कॉन्स्टिपेशन हुआ, IBD हुआ, या फिर बहुत सारी कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जो कि आपको स्टमक से रिलेटेड, स्मॉल इंटेस्टाइन से रिलेटेड, लार्ज इंटेस्टाइन से रिलेटेड आपको होने लगती हैं और आपको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, पर आपको पता ही नहीं लगता है कि आपको यह किस चीज़ों के कारण हो रहा है और इसका मेन कॉज क्या है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो कि आपको खाने के बाद बिल्कुल भी नहीं खाना है, ताकि आपका डाइजेशन अच्छा रहे और आपकी पूरी ओवरऑल बॉडी बहुत ज़्यादा हेल्दी रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर हम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोगों को पता ही है कि क्या करना है, नीचे दिए गए बटन को क्लिक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपके पास अच्छी वीडियोस पहुंचती रहे, अपने स्वस्थ बने रहें। चलिए फ्रेंड्स, इस अमेजिंग वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले चीज़ आती है सिगरेट। फ्रेंड्स, सिगरेट पीना हमेशा ही गलत होता है, चाहे आप सुबह पिएं, रात को पिएं, खाने के पहले, बाद में, कभी भी पीते हैं तो वह आपको नुकसान ही करेगा। आप लोगों को बहुत सारी डिसीजेज ही कॉज करेगा, आप लोगों के लंग्स खराब ही करेगा और आपकी पूरी की पूरी हेल्थ को बिगाड़ेगा। पर फ्रेंड्स, अगर आप सिगरेट को खाने के बाद पीते हैं तो यह आपको बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। जितना करना चाहिए था उससे भी 10 गुना ज़्यादा यह आपको नुकसान करती है, क्योंकि सिगरेट के अंदर निकोटीन होता है और वह निकोटीन ऑक्सीजन को बाइंड कर लेता है। जब यह निकोटीन ऑक्सीजन को बाइंड करता है तो आपका जो स्टमक को ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ने वाली थी, कुछ ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है स्टमक को वर्क करने के लिए, बहुत अच्छे से वर्क करने के लिए, जो कि ब्लड में मिक्स होकर आपका ऑक्सीजन ट्रेवल करता है, तो वह ऑक्सीजन को निकोटीन ट्रैप कर लेता है, उस ऑक्सीजन को पकड़ लेता है, उसके साथ बाइंड हो जाता है और प्रॉपर ब्लड सप्लाई के साथ आपकी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं मिल पाती है स्टमक को और वह अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है और आपका डाइजेशन धीरे धीरे बिगड़ने लगता है। और आप लोग सोचते हैं कि हमारा डाइजेशन क्यों बिगड़ा हुआ है और हमें अच्छे से खाना क्यों नहीं पच पा रहा है, पर मेन कॉज आपके स्टमक की नहीं है। कोई आपको किसी प्रकार के ट्रीटमेंट लेने की जरूरत नहीं है, यह एक मेंटेनिंग कॉज है, स्मोकिंग। तो आप लोग जब तक स्मोकिंग नहीं छोड़ेंगे खाने के बाद तो आप लोगों का डाइजेशन हमेशा बिगड़ा ही रहेगा और आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हमें पेट से रिलेटेड कोई समस्या हो गई है, पर एक्चुअल में प्रॉब्लम यह है कि आप लोग खाने के बाद स्मोकिंग कर लेते हैं। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि खाने के बाद चाय और सिगरेट दोनों ही पीते हैं, तो उन लोगों को यह प्रॉब्लम बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को कभी भी स्मोकिंग नहीं करना है, पर अगर आप लोग स्मोकिंग नहीं छोड़ पा रहे हैं तो आप लोगों को खास ध्यान यह रखना है कि आप लोगों को खाने के बाद तो बिल्कुल भी स्मोकिंग नहीं करना है। फ्रेंड्स, दूसरी चीज़ आती है कि आपको खाने के बाद नहाना भी नहीं है। काफ़ी लोगों की आदत होती है कि खाना खा लेते हैं, फिर उनको थोड़ा सा गर्मी लगती है, उनको थोड़ा नींद आती है, तो वह लोग जल्दी से जाते हैं और नहा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, खाने के तुरंत बाद आप लोगों को कभी भी नहीं नहाना है, क्योंकि जब भी आप खाना खाते हैं तो वहाँ पर एक अच्छी प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। तो आप लोगों को नहाना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आप तुरंत नहाने के लिए चले जाते हैं तो ठंडे पानी से जब आप अपने शरीर पर डालते हैं तो पूरी की पूरी आपकी ब्लड सप्लाई पूरी की पूरी बॉडी में फैल जाती है और स्टमक से आपकी ब्लड सप्लाई हट जाती है। जब भी किसी प्रकार का हमारा कोई भी पार्ट वर्क करता है तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाती है। जैसे कि हमारा स्टमक अगर खाने को पचा रहा है, डाइजेस्ट कर रहा है, तो वहाँ पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा रहेगी। पर अगर आप लोग नहा लेते हैं तो ब्लड सप्लाई अलग अलग जगह चली जाती है और आपका खाना डाइजेस्ट अच्छे से नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, यह थी दूसरी चीज़। आपको तीसरी चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खाने के तुरंत बाद बहुत तेज़ तेज़ नहीं घूमना है। काफ़ी लोगों की आदत होती है, जैसे ही वह खाना खा लेते हैं तो वह सोचते हैं कि अगर हम लोग घूम लेंगे, हम लोग थोड़ा सा वॉकिंग पे जाएंगे तो हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, हमारा डाइजेशन अच्छा रहेगा, हमें कभी पेट से जुड़ी हुई कभी भी समस्या नहीं होगी। क्योंकि बड़े बुजुर्गों से उन्होंने सुन रखा है कि हमें खाने के बाद 100 कदम चलना चाहिए, पर उन कदम को चलने का भी तरीका यह होता है कि आपको बहुत स्लोली वॉक करना है, वो भी वज्रासन के बाद। आप लोगों को पहले वज्रासन लगाना है, आराम से बैठना है थोड़ी देर, उसके बाद ही आप लोगों को वॉकिंग पर जाना है, वो भी स्लोली वॉकिंग करना है। मैंने आपको जैसा कि पहले ही बताया कि जब भी हमारा स्टमक वर्क करेगा तो उसको अच्छी ब्लड सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन जब आप तेज़ वॉक करते हैं, तेज़ घूमते हैं, तेज़ चलते हैं तो आप लोगों के हाथ पैर मूव करते हैं और ब्लड सप्लाई कहाँ चला जाएगा? हाथ और पैरों में। जब यह ब्लड सप्लाई हाथ पैरों में चला जाता है तो स्टमक से यह ब्लड सप्लाई कम होता है, क्योंकि फ्रेंड्स जब ब्लड तो उतना ही है, ब्लड सप्लाई तो उतनी है, तो अगर आप प्रॉपर अगर ब्लड सप्लाई पूरी की पूरी बॉडी में अगर ब्लड सप्लाई चला जाएगा तो स्टमक से हट जाएगा वो। और अगर आप लोग आराम से बैठते हैं, वज्रासन लगाते हैं, तो वह ब्लड सप्लाई आपका स्टमक पे रहता है और आपका खाना अच्छे से डाइजेस्ट होता है।
तो आपको खाने के तुरंत बाद बहुत तेज नहीं चलना है, आप लोगों को थोड़ी देर बैठ के आराम से वॉकिंग करना है। फ्रेंड्स, फोर्थ एंड लास्ट चीज़ आती है फ्रूट्स। फ्रूट्स खाना बहुत बेनिफिशियल होता है, पर उनका भी एक समय होता है, उस पर मैं एक स्पेशल वीडियो बनाने वाला हूँ। तो फ्रूट्स खाने का एक स्पेशल समय होता है सुबह का, और भी कई सारे समय पर आप खा सकते हैं। कुछ सीजनल फ्रूट्स होते हैं, उनको सीजन वाइज ही खाते हैं, उन पर मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। पर फ्रेंड्स, किसी प्रकार का कोई फ्रूट होता है, आप लोगों को खाने के तुरंत बाद उसको नहीं खाना है, वरना आप लोगों को वह नुकसान कर सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि फ्रूट्स हमें कैसे नुकसान कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जब भी आप लोग खाने के बाद फ्रूट्स खाएंगे तो फ्रूट्स होते हैं लाइट का मतलब है कि वह जल्दी से डाइजेस्ट हो जाते हैं, और जब फ्रूट्स जल्दी से डाइजेस्ट हो जाएंगे तो वह ऊपर क्या होगा, फर्मेंट होने लगेंगे। आप लोगों ने सुना होगा कि फ्रूट्स बहुत जल्दी पच जाते हैं, तो जब भी स्टमक के अंदर फ्रूट्स पच जाते हैं तो वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। जब वह फ्रूट्स स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते हैं तो धीरे धीरे करके वो पास आउट हो जाते हैं और वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, और जो भी वेस्ट मटेरियल बचता है वो पास आउट हो जाता है। पर फ्रेंड्स, जब आप खाना खाते हैं तो खाना आपका 3 से लेकर 4 घंटे में उसका डाइजेशन होता है, पर फ्रूट्स आपका 1 आवर में ही पच जाते हैं और वह स्मॉल इंटेस्टाइन में चले जाते हैं। पर आप खाने के ऊपर फ्रूट्स खाते हैं तो वह ऊपर ही रह जाते हैं, और वह आपके फर्मेंट मतलब कि सड़ने लगते हैं। जब वह सड़ने लगते हैं क्योंकि वो स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वह सड़न आपके खाना जो आपने खाया उसको भी सड़ाने लगते हैं, उसको भी फर्मेंट करने लगते हैं, और आपको एसिडिटी हुआ, गैस हुआ, और भी कई सारी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 चीज़ें थी जो कि आपको खाने का बिल्कुल भी नहीं करनी है, वरना आपको डाइजेशन से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, गैस, एसिडिटी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और आप लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अभी भी आपकी कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, अगर आपको लगता है कि कुछ क्वेश्चन है जो पूछना है, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द करने की कोशिश करूँगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया और नॉलेजेबल लगा हो तो प्लीज़ दूसरे को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन दबाकर और पर क्लिक कर लीजिए, ताकि हर एक वीडियो पहुँचती रहे और मेरे स्वस्थ बने रहे। चलिए फ्रेंड्स, अगले वीडियो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।